तेरी इतनी औकात हो गई, तूने मेरी गर्लफ्रेंड से किराया मांगा? और तो और बेबी, आपको पता है इसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया, और जब मैंने इसे बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है तो ये भागने की कोशिश कर रहा था। बे साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तू भाग के जाता कहाँ? तेरे रिक्शा ना जब मैं जब्त करवाऊंगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। साले तुम रिक्शे वाले को ना अच्छी तरीके जानता हूँ। मेरी बीवी इतनी हॉट है ना, और तूने क्या किया, उससे किराया मांगा और उसके ऊपर हाथ भी उठाया। नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं थी। आप ही बताइए, सुबह सुबह बहने का टाइम था साहब, इतनी दूर से इनको बिठा के लाया था। मेरे हक के 20 रुपए बने थे, वही 20 रुपए मांग रहा था। अब साहब आप इनके बॉयफ्रेंड हैं और पुलिस में है, तो क्या हम गरीबों को पैसे नहीं देंगे क्या साहब? बेबी आप देख रहे हो, ये साला 2 कौड़ी का रिक्शे वाला, इसकी औकात भी कैसे हो रही है आपके सामने जबान चलाने की। अरे आप एक दरोगा और ये साला मामूली सा रिक्शे वाला, क्यों बे, कैसे जबान चला रहे हैं उनके सामने? अरे बेबी तुम परेशान बिल्कुल मत हो। जब इसका रिक्शा जाके जब्त होगा ना, तब साले की अकल ठिकाने आएगी। जब रिक्शा रहेगा नहीं तो साले कटोरा लेके ना भीख मांगना। तुम साले ना, तुम्हारी शकल मैं अच्छी जानता हूँ। पहले तुम साले चोरी करते थे, अब रिक्शा चलाने लगे। अच्छा बेबी, जानती हो होता क्या है, इन साले लोगों को मतलब तो होता नहीं है किसी चीज से। अब ये बस रिक्शा लेके रोड पे निकल लिए, इनको चाहिए पैसा, इनको पैसा मैं देता हूँ, अच्छी तरीके से पैसा देता हूँ। साले आज के बाद ना ये शकल याद कर ले। अगर मेरी गर्लफ्रेंड तेरी रिक्शे में बैठती है ना, अगर तूने उससे किराया मांग लिया, तो तेरा रिक्शा ना उठा के जब्त करवाऊंगा और तुझे साले थाने में ले जाके ना इतना मारूंगा तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। आप ये तो आप गलत कर रहे हैं साहब। आपको ये वर्दी जनता की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि हम जैसे लोगों को परेशान करने के लिए। अरे मेरी क्या ही गलती थी, मैं तो खाली मैडम से अपने हक के 20 रुपए मांगा था, और आप मुझे मार रहे हैं और मेरा रिक्शा जब्त करने की बात कर रहे हैं। साहब आपको पता है, मैं भी कानून के बारे में जानता हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। तो क्या हुआ, वो घर चलाने के लिए रिक्शा चलाता हूँ। क्या कहा तूने? तू कानून के बारे में जानता है, कानून की पढ़ाई कर रहा है? अबे साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, तुम लोगों की औकात भी है साले कुछ बनने की? अबे तुम्हारी औकात जानते हो सिर्फ रिक्शा चलाने की। अगर तू कानून की बातें कर रहा है ना, साले पिछवाड़े में बत्ती बना के ऐसा डालूंगा ना, जिंदगी भर ना वो बत्ती निकलेगी नहीं। अगर तू इतना ही कानून जानता होता तो कहीं अच्छी जगह कोचिंग कर रहा होता या पढ़ रहा होता, यहाँ ये 2 कौड़ी का रिक्शा चला रहा होता, ये गंदे काम कर रहा होता। बोल। अब ऐसा थोड़ी ना है, मैं रिक्शा चलाता हूँ तो क्या पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ साहब? अरे हम गरीबों का भी पढ़ने का अधिकार होता है और कुछ बनने का अधिकार होता है साहब। हम गरीब है तो क्या हुआ साहब, हमारा भी अधिकार है पढ़ाई करने का। तुम गरीब हो ना, इस सबसे बड़ी गलती है। तुम गरीब साले नाली के कीड़े होते हो। तुम लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता है। पढ़ने का अधिकार ना सिर्फ हम लोग के जैसे लोगों का होता है। तुम साले पढ़ लिख के क्या ही कर लोगे? अबे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोगों के लिए ना रिक्शा बना तो रिक्शा चलाओ, और साले रिक्शा भी ढंग से नहीं चला पाते हो। तुम लोगों को मांगना होता है लोगों से किराया। अबे लोगों को ना शकल देख के और खुलिया देख के ना पैसा मांगना चाहिए। साले एक बात बताऊं तुझे, मैं इसलिए थाने लेके नहीं जा रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं थाने लेके चला गया तो मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। मेरा जब दिमाग खराब हो गया ना बेटा, याद रखना तुझे छोड़ूंगा नहीं कहीं का। मेरी बात सुन, मेरी जो शक्ल है ना वो अच्छे से याद कर ले। अगर आगे से तूने मुझसे किराया मांगा या मुझसे बदतमीजी कर तो दिल अच्छा लगता। अरे साहब मारिए नहीं, क्या हो गया साहब मुझे बताइए। अबे ओए, इसको समझा देना। इसने साले मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की है, और मेरी गर्लफ्रेंड से ना किराया मांगने की इसकी औकात कैसी हो गई? अरे साहब ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा तो तुम्हें लग रहा है हम लोग झूठ बोल रहे हैं, क्यों? अच्छा मुझे पता चल गया। अब इसका एक दोस्त आया यहाँ पे इसकी तरफदारी करने की। सर इसको छोड़ दीजिए, तो इससे कुछ मत बोलिए। अबे साले इसको मारूंगा ना, तुझे भी मारूंगा साथ में। अरे साहब एक काम करिए, आप थोड़ा आगे आएंगे। अबे आगे क्या है? आप आइए तो 2 मिनट, चल का फायदा है। बोल। बन्नी भाई मेरी कोई गलती अबे नहीं। चुप हो जा। बात करना सर। बोल। आप कुछ पैसे रखिए और छोड़ दीजिए उसे, गरीब इंसान है साहब। अरे बन्नी चल बे, भाई पैसे दे। मेरी कोई गलती नहीं, मेरी बात सुन। आशु बात कर ली मैंने। अबे एक बात बता साले, तुमने हाँ एक बात तो सुन, तुमने मुझे आज पैसा तो दे दिया है। अगली बार ना इससे बोलना कोई अच्छा ढंग से काम करे, वरना इसको उठा कर जेल में बंद कर दूंगा ना, जिंदगी भर जेल में छोड़ेगा। बेबी ऐसा तो मैं नहीं जाऊंगी, एक थप्पड़ मुझे भी मारना है। अरे बेबी इतनी सी बात, जाके मारो जाओ। अरे मैडम क्या आगे से ना अपनी औकात बनाना, और तुम समझा लो अपने दोस्त को, अगर आगे से मेरे मुंह लग गया तो इसे भी मारूंगा, तुम्हें भी मारूंगी। अरे मैडम मैं समझा दूंगा, आप लोग जाइए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बन्नी भाई साहब आप ये अच्छा नहीं कर रहे अबे हैं। ओए, आवाज नीचे और आंखें नीचे करके बात करना, वरना ये डंडा देख रहा ना, साले पिछवाड़े में डाल दूंगा तेरे में। इसकी अकड़ देख रहे, इतना कुछ होने के बाद भी कैसे अकड़ दिखा रहे हैं हम लोगों से। बेबी टेंशन मत लो, तुम घर चलो, मैं इसको बाद में देखता हूँ। साहब मैं समझा दूंगा, आप जाइए। चलिए बेबी चलते हैं। और हाँ, कल से रिक्शा रोड पे लेके निकलना नहीं, तो साले रिक्शा सीज करूंगा। तू अपने दोस्त को समझा देना अच्छी तरीके से। बेबी
आपके आने से पहले इतनी ज्यादा हेकड़ी दिखा रहा था, अब देखिए ना कैसे शांत हो गया। अगर आगे से इसने मुझसे कभी भी बदतमीजी करी तो आप इसे उठा के ना जेल में बंद कर देना और इसका जो रिक्शा है इसको सीज कर देना। है बेबी, क्यों ही परेशान हो रही हो तुम? इसका रिक्शा ना उठा के जब मैं जब्त करवाऊंगा ना तो इसको थाने बुलाऊंगा और इसके दोस्त को बुलाऊंगा, इसको मारूंगा ना पिछवाड़े में, तब इसको समझ में आएगा इसने गलती कौन सी की है। आज के बाद बेबी ना तुमको ये कभी परेशान नहीं करेगा। अरे आशु भाई, क्या करता है पुलिस वाले से उलझता रहता है तू हमेशा? अरे मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो रिक्शा चला रहा था, मैडम जी को इतनी दूर से बैठा के और अपने हक के 20 रुपए मांगा, मेरे को पैसे भी नहीं दिए और मुझे मारा भी। यार मुझे पता तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस पुलिस वाले की है, लेकिन क्या भी कर सकते हैं, वो पुलिस वाला है भाई और तू मामूली सा रिक्शा ड्राइवर। काम कर, तू पढ़ने लिखने में इतना तेज है तो पढ़ने लिखने पे ध्यान दे, फालतू ये सब कामों में क्या क्यों पड़ता है? अब क्या ही बताऊं यार, मैं सोचता हूँ कि कुछ कमा के घर का खर्चा भी तो चलाना होता है, अब माँ बाप की दवा भी लानी होती है और राशन भी लाना होता है, तो सोचता हूँ कि ओवर टाइम करके कुछ पैसे कमा लूँगा, लेकिन ऐसे लोग मिलेंगे तो हम लोग का क्या ही होगा। समझ सकता हूँ भाई, ऐसा होता गरीब इंसान के साथ ऐसा ही होता है भाई, कुछ कर भी नहीं सकते। एक काम कर, तू पढ़ाई लिखाई ध्यान दे, जिस पोस्ट पे ये है ना तो ऊंची पोस्ट पे जा और बड़ा पुलिस अफसर बन, तब इसको सबक आएगी। अब मैं ना, तू सही कह रहा है, अब मैं ना मन लगा के पढ़ाई करूँगा और ऐसे पुलिस वालों को ना ज़रूर सबक सिखाऊंगा। चल ध्यान रखना अपना, मैं अभी निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बोलना, ठीक है ना? ठीक है भाई। ठीक है, मैं चलता हूँ। बताओ मेरी आज क्या ही गलती थी? अरे मैंने तो अपने हक के 20 रुपए मांगे थे, मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा और ऐसे पुलिस वालों को ज़रूर सबक सिखाऊंगा। यार इतनी तेज गर्मी हो रही है बाहर से। अरे प्रियांशी, जल्दी से ना ठंडा पानी लेके आ जाओ। खुद ले आओ जाके, समझे ना? खुद ले आओ मतलब? अरे बेबी, क्यों गुस्सा हो गई हो इतना? वाह, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है ना? अरे बेबी, अच्छा अब समझ में आया, वो रिक्शे वाले के चक्कर में तुम गुस्सा हो रही हो ना? बहुत जल्दी याद आ गया। आपको पता है उस 2 कौड़ी की रिक्शा वाले ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और आपने क्या किया? आपने उसे जाने दिया। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे बेबी, वो रोड थी, अगर मैं उसके साथ कुछ भी करता, कोई वीडियो बना लेता ना तो मेरी वर्दी उतर जाती। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं पता, मुझे वो रिक्शा वाला जेल के अंदर चाहिए और अगर नहीं हुआ तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अरे बेबी, तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वो रिक्शा वाला जेल के पीछे चाहिए ना तुम्हें। हेलो मिश्रा, रिक्शा स्टैंड पे जाइए, वहाँ जाओ, वहाँ पे देखना एक लंगड़ा रिक्शे वाला होगा, उसको उठा के ना चौकी लेके आओ तुरंत। अरे जितना बोलना उतना कर। ठीक है। देखो मैंने ना मिश्रा से बोल दिया है, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखो अगर मैं रोड पे कुछ भी करता ना, हो सकता है कोई मेरी वीडियो बना के वायरल कर देता और ये बात सीएम तक चली जाती तो मेरी वर्दी उतर जाती। देखो बेबी, उसका दोस्त आएगा ना उसको बचाने, तुम्हें पता है उसने क्या दिया मुझे? क्या दिया? पता नहीं क्या दे दिया ऐसा। ये देखो। इतने सारे पैसे? बेबी ये तो बहुत सारे पैसे हैं। ये वो देके क्या आपको? हाँ, और हाँ, वो तुम्हें एक ड्रेस पसंद थी, तुम बोल रही थी बहुत दिन से तुम्हें लेनी है। हाँ। तो अब जाके ना आराम से ड्रेस लेके आओ और आराम से शॉपिंग करके आना। बेबी आपको पानी चाहिए था ना, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए ना कोल्ड कॉफी बना देती हूँ। हाँ, अरे बिल्कुल। फिर मैं जाता हूँ थाने, उस रिक्शे वाले को बताता हूँ। मैं शॉपिंग पे चली जाऊँ फिर? हाँ, तुम चलिए। थैंक यू। काहे का दरोगा हूँ साला, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ही डरता हूँ इतना। सारा रिक्शे वाले की वजह से ना मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोला, काम करता हूँ ना उसको थाने में जाके ना उसको बजाता हूँ, तब समझ में आएगा उसको। साला सुबह शाम हो गई, अभी तक कोई मुर्गा नहीं फंसा। साला मुर्गा नहीं फंसेगा तो कैसे काम चलेगा? कोई तो दिख जाए। आजा भाई, आजा। अरे आजा। सर चाबी ना निकाली सर। चाबी ना निकालूं तो क्या निकालूं बे? एक बात बता, बिना हेलमेट के कहाँ जा रहा है इधर? अरे सर बगल में मार्केट है, वहीं तक जा रहे थे सर। ये लोकल के ही है। लोकल के हो तो लोकल आदमी हेलमेट नहीं लगाता है क्या? अरे सर जी लोकल आदमी सर, क्या बताएं, बगल में मार्केट है सर। अब बगल में जाने के लिए क्या हेलमेट लगाए सर जी? एक काम कर, ज्यादा मुझसे ना जबान न लड़ा। ऊपर से तूने गाड़ी में सब लिखवा रखा है और मॉडिफाई है तेरी गाड़ी, कम से कम 10,000 का चालान कटेगा। फूफा के ताऊ के चाचा के लड़के की शादी है सर, तो वही पनीर लेने जा रहे हैं मार्केट लेने जा रहे हो? पनीर ना बाद में लेने जाना, अब ना तुम्हारा 10,000 का चालान काटता हूँ। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है सर आप हमें पहचाने नहीं, हमारे चाचा यहाँ के विधायक हैं। अच्छा, तेरे चाचा यहाँ के विधायक हैं? चलो ठीक है, विधायक जी से जरा मेरी बात करा दो। अरे सर जी अभी लीजिए, आप नए आए ना, आगे आइए थोड़ा, नए आए ना, आपको पता नहीं। बात कराइए विधायक जी से। क्या हुआ? विधायक जी बिजी होंगे विधायक जी। विधायक जी बिजी होंगे। अरे चाचा हम बोल रहे रोहित।
कौन रोहित? अरे हम दूर के आपके भांजे। कौन भांजे? अच्छा ठीक है ठीक। क्या हुआ? अरे भीड़ में है ना, रैली करने गए हैं इसलिए थोड़ा सा अबे चुप। सुबह शाम तक ना यही सुनता हूँ, चाचा विधायक है, फूफा बदमाश है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तेरी गाड़ी पे ना 10,000 का चालान कटेगा ना सर जी, बगल में मार। ठीक है, जाने देता हूँ ना, कुछ पैसे ढीले करो, निकल यहाँ से। अरे सर जी हम डांट खिलवाएंगे, हमको लग रहा है। पैसे दो, निकल यहाँ से, फालतू मुझसे बहस मत कर, मेरे पास और भी बहुत अरे काम है। सर जी थोड़ा सा दे दीजिए। देता हूँ ना, ले 20 रुपए का पनीर ले। अरे सर जी जा निकल यहाँ से, अब जल्दी निकल। ठीक है सर, हमारे विधायक चाचा हमको पहचानेंगे ना, चाबी तो दीजिए। और दोबारा ना निकलना तो हेलमेट लगा के निकलना, वरना हाँ, साले सर, जिंदगी ठीक भर है, जेल सर। में डाल के सड़वा दूंगा तुझे। अबे निकाल ले जा ना, निकाल जल्दी। चलो साला कुछ तो पैसे दे के गया है। ये तो साला हमारे साथ मिश्रा भी ना पता नहीं कहाँ रह जाता है। रात में रहता तो मजा आ जाती, चाय पानी की व्यवस्था हो जाती। कोई बात नहीं, और लोगों को देखता हूँ। अरे बेबी, हाय। अरे प्रियांशी बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे मेरी ड्यूटी लगी हुई ना, चालान वालान काट रहा हूँ इस टाइम। अच्छा, मैं सामने वो मीनल का घर है ना, बगल वाली गली में, वहीं जा रही थी। अच्छा, तुम्हारी सहेली का घर है तो यहाँ पर। वैसे एक बात बताइए, हाँ। ये खटारा गाड़ी आप कभी चेंज नहीं करोगे ना? अरे चेंज कर देंगे यार, वैसे भी ना इस समय बड़ी दिक्कत चल रही है। तुम्हारे पापा से भी बात करनी है तुम्हारी वही शादी तो के लिए। प्रॉब्लम है कि पापा से जब आप बात करने आओगे, ये खटारा गाड़ी देख के ना वो ऐसे रिजेक्ट कर देंगे। अरे। आपको पता है ना कि उनको लड़का चाहिए कि पैसे वाला हो, आप फॉर्च्यूनर क्यों नहीं ले लेते हो? अरे हाँ बेबी, तुमने ये बिल्कुल सही कहा। तुमको फॉर्च्यूनर पसंद है ना? हाँ मुझे भी पसंद है, मेरे पापा को भी तो पसंद है। एक काम करेंगे, अभी चल के ना बुक करा देंगे। अभी चल उसके बाद हम कहीं घूमने चले। डॉक्टर साहब, वो आपका लेटर आया था, डाकिया वाला देके गया था। अबे तेरी शक्ल को जानी पहचानी लग रही है। चल वो सब छोड़ दे, आप थाने में थे नहीं तो यहाँ चले आए। चल निकल निकल चल। जब हम बात करें तो अब कोई ना कोई आ जाता है। अरे बेबी अब क्या करें, जानती हो? हाँ याद आया। मेरा ना प्रमोशन होने वाला है। हाँ। हो सकता ना उसी का लेटर। और कितना अच्छी बात है ना। वाओ बेबी, प्रमोशन हो जाएगा, यहाँ पे 3 स्टार हो जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बेबी कितनी अच्छी बात है ना। तुम यहाँ जैसे आई नहीं, वैसे मेरे पास ये लेटर आ गया। एक काम करो, अपने शुभ हाथों से इसको पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, कितने स्टार लगने वाले अभी पढ़ हैं। के बताती हूँ। यहाँ 3 स्टार हो जाएंगे, फिर हम तुरंत फॉर्च्यूनर ले लेंगे चल के। और क्या बेबी, अब तो फॉर्च्यूनर ही आएगी घर पे सीधे। आपका दिमाग खराब हो गया? ये प्रमोशन लेटर नहीं, सस्पेंशन लेटर है। सस्पेंड होगा। मुझे सस्पेंड कर दिया गया? ऐसा भी क्या कर मुझे दिया लग रहा है आपने? बेबी किसी ने ना मेरे खिलाफ गवाही दे दी है कि मैं ये सब काम करता हूँ। बेबी क्या होगा बेबी अब? ये 2 स्टार पे चले जाएंगे। पापा के सामने कैसे आओगे? उनको क्या मुंह दिखाओगे? अरे बस पापा चुप से- करो यार, वैसे मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मुझे डीएम ऑफिस बुलाया गया। बेबी एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ चलो। अगर तुम साथ में चलोगे ना, हो सकता है वो मुझे माफ कर दे, मेरा सस्पेंशन लेटर रोक दे। जल्दी चलिए। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करता हूँ और सर गरीबों की मदद भी करता हूँ। हाँ सर, ये एक बहुत अच्छे और ईमानदार ऑफिसर है, गरीबों की भी मदद करते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया सर जो आपने इन्हें सस्पेंड कर दिया? बेबी मैंने इसे कहीं तो देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैंने 100% कहीं देखा है। अरे बेबी ये मुझे लग रहा है वो रिक्शे वाला नहीं था 2-3 साल पहले जिसको मैंने मौत हाँ टीचर रिक्शे वाले, तुम यहाँ पे पागल हो गई हो क्या? ये यहाँ के ना नए IAS ऑफिसर है। सॉरी सर पर आप IAS? हाँ मैं यहाँ। और क्या हुआ, देखकर शौक लगा कि एक IAS ऑफिसर की चेयर पे रिक्शा वाला कैसे बैठ सकता है? तो मैं बताता हूँ। और क्या कह रहे हो तुम कि तुम बहुत ज़्यादा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हो, तो काश ऐसा होता। अरे पूरे 3 साल हो रहे, 3 साल तुम पहले जैसे थे ना वैसे आज के आज हो। और मैं तुम्हारी पूरी फाइल पढ़ रहा था कि तुम कितने करप्ट ऑफिसर हो। और मैडम जी आपके पति देव या आपके बॉयफ्रेंड पुलिस में होंगे तो आप कुछ भी करेंगे, किसी भी गरीब को आप परेशान करेंगे। अरे उस दिन मेरी क्या ही गलती थी, मैं अपना ना ईमानदारी से रिक्शा लेके आया था और 5 किलोमीटर से आपको बिठा के लेके आया था इतनी गर्मी में। और मैंने अपने हक के 20 रुपये मांगे थे, लेकिन आपने क्या किया, मुझे ना मारा और अपने बॉयफ्रेंड को बुला के मुझे भी पिटवाया। और आपको ये वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली है। और हाँ, मैं आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ। आपके जैसे अगर पुलिस वाले ना इस डिपार्टमेंट में रहेंगे ना तो इस डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। और हाँ मैडम जी, अगर आपके पति या आपके बॉयफ्रेंड पुलिस में है ना तो उसकी इज्जत करना सीखें, ना कि लोगों को परेशान करना सीखिए। देखिए सर, मुझे पता है कि मेरी ना बहुत बड़ी गलती है। उस दिन मैंने आपके साथ ना बहुत गलत किया,
सर उसकी गलती की सज़ा ना मेरी वर्दी उतरवाइए मत, क्योंकि अगर सर ये नौकरी नहीं रहेगी ना तो सर मैं रोड पे आ जाऊंगा। सर मेरी इसकी ना शादी होने वाली है 2 महीने बाद। सर इसके पापा ना मना कर देंगे शादी के लिए। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा, कोई भी ऐसी आपके पास शिकायत नहीं आएगी। हाँ सर, जो भी हुआ था वो सारी मेरी गलती थी, मेरी वजह से ऐसा हुआ है। सर उसका बदला इनसे मत लीजिए। अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, जो भी हुआ उसे भूल जाइए और मुझे माफ़ कर दीजिए, इन्हें माफ़ कर दीजिए सर। और सर मेरे घर पर ना बूढ़े माँ बाप भी हैं, वो उनका इकलौता मैं ही सहारा हूँ। सर मुझे पता है कि जो आपके साथ मैंने किया ना, इस वर्दी के रोब में आके किया। सर मुझे ना इस वर्दी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। सर मुझे माफ़ कर सर दीजिए। माफ़ कर दीजिए सर। अच्छा, अब तुम्हें अपनी वर्दी याद आ रही है, अपनी शादी याद आ रही, अपना घर परिवार याद आ रहा है। अरे आपने उस टाइम पे नहीं सोचा था कि आप कितने बड़ी गलती कर रहे हैं? अरे मैं भी ऐसे ही कर रहा था कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपने हक के 20 रुपये मांगे, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं सुनी। और हाँ, आपके जैसे पुलिस वाले ना इस डिपार्टमेंट में रहेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा इस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। और हाँ, आप क्या कह रहे हैं कि आप इस वर्दी का ना गलत फ़ायदा नहीं उठाते? अरे आप इस वर्दी के रौब में ना पता नहीं ऐसे कैसे कितने गरीबों को परेशान करते होंगे। तो आप अगर इस डिपार्टमेंट में रहें ना तो पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, इसलिए मैं तुम्हें ना सस्पेंड करता हूँ। अरे सर प्लीज़ सर ऐसा मत करिएगा सर। जब घर पे बैठोगे ना तब पता चलेगा। सर हमारी एक बात सुन लीजिए सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट करें आपसे। ये रही फाइल, गेट आउट यहाँ से। सर एक जाओ यहाँ से। तो हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो बहुत सारा प्यार दें और लाइक करें, कमेंट करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो दबा के शेयर करें।